हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंक्रीज इंडेंट। जो होता है पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति भी देता है, और इसके साथ साथ किसी पैराग्राफ के इंडेंट को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का जो अन्य नाम है तूतिया है। और तूतिया का एक और नाम है जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। और प्रयोगशाला में कॉपर हाइड्रोक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कॉपर सल्फेट बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। इसका सही उत्तर फास्फोरस लगाते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं, उसे खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं पृथ्वी जापी कहलाते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई तथा आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के अलावा बांग्लादेश जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होती है आप लोग जानते रहिए। मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा के प्रसार और संकुचन के प्रबंधन को जो होता है मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352, ठीक है। और अब तक आपातकाल 3 बार घोषणा की जा चुकी है, 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और वैलेंटाइन सिरोल ने ये बात कही थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर महाभियोग का केस किया था, मानहानि का केस भी किया था, और इसलिए लेकिन ये केस इन्होंने हार गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी की घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, मैग्नेटोपास कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है मैग्नेटोपास, ठीक है। और यह एक चुंबकत्वीय मंडल सीमा है। मैग्नेटोपास का स्थान गतिशील ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव और सौर हवा के गतिशील दबाव के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा थाइमोसिन, ठीक है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल और तथा सूर्य की उपस्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है, जो जो सभी को चढ़ाया जा सकता है, खून दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह दोनों ए और बी प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए ए बी समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए बी समूह जो है वो सभी से अपना जो ब्लड है स्वीकार कर सकता है, किसी भी ग्रुप का हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। ठीक है, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण की वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए और सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, CAD का असंक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है ऊष्मा का उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी से कहते हैं, भूमंडलीय तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे अधिक है, और जिसके कारण जो है पर्यावरण में ग्रीन हाउस, जिसका कारण पर्यावरण में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेफ्टी लैंप का प्रयोग जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान को संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती हैं। तो ऐसा करने के लिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिषेध रिट जो है न्यायालय को रोकने के लिए किया जाता है उसके उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1930 में की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण जो है 1930 में पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। 1930 के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल। ठीक है, मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, और मुगल बादशाह तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, मुगल जो बादशाह थे तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे, और आपको पता ही है 1526 में ये लोग आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, डॉट 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 के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाती है। सही उत्तर होगा बी, दिहांग।
दिहांग महाखंड के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, टीनिया फीताकृमि है, फेसियोला पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लेटीहेल्मिन्थीज के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में क्षेत्रों में किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियरी। देखिए याद रखिएगा, जो चिनूक स्थानीय पवन है प्रियरी जलवायु के क्षेत्र में चलती है। यह एक गर्म हवा होती है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर चलती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वत की श्रेणी के पूर्वी ढाल है उसकी चलती है। यह पशुपालकों के लिए यह हवा लाभदायक सिद्ध होती है क्योंकि इसमें चारागाहों से बर्फ हट जाती है। ठीक है, चारागाहों से बर्फ जो है हट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्यमंडल। जो बाह्यमंडल है वह रेडियो प्रसारण में सहायक होती है और इनका प्रसारण वायुमंडल में पाई जाने वाली परत आयन मंडल से होता है जो वायुमंडल का ही एक भाग है। इस मंडल की विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती हैं। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती हैं। इसमें आयन मंडल का जो विस्तार होता है वह 80 किलोमीटर से लेकर आपका 80 किलोमीटर से लेकर आपका 840 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आज का प्रश्न था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक। थैंक यू।